अगर आपका भी ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना विद इन 1 मंथ, तो जैसे कि ये मेरे 2 सब्सक्राइबर है जिनका विद इन 1 मंथ में ये वीजा इनको ग्रांट होके मिला है, और इसमें हम बात करेंगे इन पर्सन ने क्या प्रोसेस किया, कैसे इनको ये वीजा मिला विद इन 1 मंथ में। तो ये वीडियो को आप फुल देखना जिसमें कि आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानवी। अमा मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एंड फिर से कुछ गुड न्यूज लेकर आई हूँ जो है ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा से रिलेटेड, जिसका सब क्लास है 482। जैसे कि लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने शिवम कुमार जी जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है उनका मैंने वीजा दिखाया ओन पोर्टल पे, वैसे ही मैंने बहुत सारे पर्सन्स की हेल्प करी है। अगर आप ये चीज देखना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका ड्रीम है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना 2025 जैसे कि खत्म होने वाला है इन 2026 में, अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी आपके लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आपको कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से मेनली स्टेप फॉलो करने होंगे, कैसे एप्लीकेशन करना होगा, आपकी एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, और अपनी फाइल पे कैसे वर्क करना, कौन से एज कैटेगरी वाले पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल ही मिनिमम है आपकी क्वालिफिकेशन, तो आप अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हाई प्रोफाइल वालों को कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए और लो प्रोफाइल वालों को कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए। तो आज हम ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि नवंबर 1 या 2 नवंबर को मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे थ्रू एप्लीकेशन करवाया था, जिनका कि बहुत ही जल्दी प्रोसेस हुआ। मुझे लगता है कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इतनी जल्दी किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है, मैं प्रोसेस करती हूँ तो मुझे पता है। बट इनकी जो है ना किस्मत बहुत अच्छी थी, शायद इनके अंदर लगन बहुत ज़्यादा थी इस वीज़ा को लेने की। आज है 1 दिसंबर और मेरे जो 2 सब्सक्राइबर हैं इनका जो है ड्रीम पूरा हो चुका है। तो ऐसे ही आपका भी ड्रीम पूरा हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? लगन, मेहनत, पेशेंस, ये 3 चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप इनकी तरह बहुत ही जल्दी अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रोसेस मैंने इनके लिए बताया वही प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको मैं क्लियर करूंगी कैटेगरी या प्रोसेस मेथड, एज कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, फ्रेशर या एक्सपीरियंस पर्सन, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको प्रोसेस भी क्लियर करती रहूंगी। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं विकास यादव जी, जिनका की अप्रूवल हुआ है 28 नवंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं 28 नवंबर को इनका अप्रूवल आया है। इनका जो प्रोसेस हुआ था 2 मंथ पहले हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करी, देन आफ्टर मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि आप वेयर हाउस या सुपरमार्केट की जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन 12th पास है और इन्होंने इंडिया में थोड़े बहुत पैकिंग की कंपनी में और एज अ सुपरवाइजर भी इन्होंने काम किया हुआ था काफ़ी साल, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस था इनके पास। इनको मैंने वेयर हाउस या सुपरमार्केट की कंपनी सजेस्ट किया। इनका हमने वेयर हाउस में भी एप्लीकेशन करके दिया और सुपरमार्केट में भी एप्लीकेशन करके दिया। इनका जो सिलेक्शन आया सुपरमार्केट की कंपनी से आया और वेयर हाउस से इनका मल्टीपल बार रिजेक्शन आया। सुपरमार्केट में इनका एप्लीकेशन हुआ, देन आफ्टर इनको जो ऑफर लेटर मिला 45 डेज में मिला, और उसके बाद इनको मैंने बोला कि आप अपने एंड से मेडिकल करवाओ, पीसीसी करवाओ। जब इन्होंने मेडिकल पीसीसी करवाया और इन्होंने जो वीज़े के लिए फाइलिंग करी वो खुद से करी, क्योंकि अगर आप वीज़े के लिए किसी भी एजेंट से कॉन्टैक्ट करोगे तो आपसे लाखों चार्ज करेंगे। बट इनको हमने फाइलिंग के लिए प्रॉपर गाइड किया और इन्होंने खुद से फाइलिंग करी। एक बार कंफर्मेशन के लिए इन्होंने अपनी फाइल रेडी करके मुझे चेक करवाई, मैंने सारा चेक किया, वो प्रॉपर डन थी। इनको मैंने सजेस्ट किया आप खुद अपनी ईमेल से फाइल लगाओ, इन्होंने लगाया और इनको जो है 28 नवंबर को इनको ये वीज़ा मिल गया। ऐसी बात नहीं कि इनको रिजेक्शन नहीं आई, काफ़ी बार रिजेक्शन आई, बट ये मोटिवेटेड थे। इन्होंने मेरा चैनल देखा हुआ था, मेरी वीडियोस देखी हुई थी, जिसके थ्रू इनको प्रॉपर मोटिवेशन मिला और फाइनली इनका ये ड्रीम पूरा हो चुका। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, मोहित कुमार जी, जिनको ये वीज़ा मिला है 29 नवंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं 29 नवंबर। तो ये इनको जो वीज़ा मिला है इनको भी 1 मंथ के अराउंड बीच बीच में मिल गया। इनका भी सेम प्रोसेस था, सेम मेथड था। इनका भी मल्टीपल बार रिजेक्शन आया कंपनी की तरफ से। इनको मैंने स्टोर कीपर की वैकेंसीज के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत स्टोर कीपर में काम किया हुआ था। काम करने के बावजूद, क्योंकि एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत कहीं आपके लिए मैटर करता है, हेल्प करता है आपके सिलेक्शन के लिए। इनका भी मल्टीपल बार कंपनी में अप्लाई हुआ बट रिजेक्शन आया। फिर उसके बाद इन्होंने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा, मोटिवेशन ऑलवेज रहा इनके अंदर। इन्होंने मुझे बोला मैडम कोई बात नहीं, आप अपने एंड से मेहनत करो, अप्लाई करो, हम वेट करेंगे। इन्होंने वेट किया और फाइनली इनका भी जो है ऑफर लेटर 2 मंथ में आया। और उसके बाद इनका भी जो फाइलिंग का जो प्रोसेस था, इन्होंने खुद अपने एंड से फाइल लगाई,
मैंने इनको हेल्प किया। अगर ये किसी एजेंट के पास जाते तो इनको ऑब्वियस है कि एजेंट आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते, वहां से इनके पैसे बच गए और इनको मैंने गाइड किया और इनको जो है आज फाइनली विद इन 1 मंथ में ये वीज़ा मिल गया। मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर इन 2 पर्सन का तो सिलेक्शन आ गया, इनको हम करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम बात करते हैं जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मेरी वीडियो से मोटिवेटेड होते हैं, उन पर्सन्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं लेटेस्ट कौन सी वैकेंसीज आई है इन दिसंबर, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो जिसमें आपकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मैं आपको अभी प्रॉपर चेक करके बताती हूँ। अभी राइट नाउ जो वैकेंसीज आई हुई है वेयर हाउस और सुपरमार्केट में है, जिसमें कैटेगरीज है एज ए हेल्पर, पैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनर, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर, इन सारी कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई है। साथ ही में स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर और स्टोर मैनेजर, सुपरमार्केट में एज ए सुपरवाइजर, ये इन सारी कैटेगरी में जॉब है। और वो पर्सन के लिए भी जॉब है जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए मैं कैटेगरीज बता दूं। आईटी सेक्टर है, अकाउंटेंट है, कैशियर है, हाउस कीपिंग है, होटल लाइन जॉब है, कुक है, शेफ है, क्लीनर है और होटल मैनेजर है। इन सारी कैटेगरी में काफ़ी वैकेंसीज है। तो जैसे ही नवे साल के साथ साथ बहुत सारी नवी नवी कैटेगरी में वैकेंसीज आई है, जिसमें कि मुझे लगता है कि मैं ऑलवेज आपको 3-4 कैटेगरी के लिए ही बताती थी, बट इस बार इन दिसंबर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई है। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, कैशियर हो गया, होटल लाइन जॉब हो गया, कुक है, शेफ है, क्लीनर है, होटल मैनेजर है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए चलिए हम बात करते हैं कौन से मेथड आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। आपका होना चाहिए एजुकेशन, पासपोर्ट, आपका प्रॉपर एड्रेस, आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी हैं। इससे क्या होगा कि आप एक एक डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के पास नहीं भेजेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास पासपोर्ट भी रेडी है, मेरे पास मेरा एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी है, मेरे पास मेरा आधार कार्ड भी रेडी है, पैन कार्ड भी रेडी है, मेरा फोटो भी रेडी है, तो ये कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं भेजना है। भेजना क्या है, आपको एक प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर। आपका जो प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर होता है उसमें ये सारा डाटा मर्ज हो जाता है, जिसमें कि आपकी एजुकेशन लिखी होती है, आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन लिखी होती है, या आपने प्रीवियस कहीं पे काम किया होता है, आपका एक प्रोफेशनल फोटो लगता है, आपका ईमेल आईडी होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। और कवरिंग लेटर में ये होता है कि आपकी तरफ से कंपनी के एचआर को एक हम्बल रिक्वेस्ट जाती है। तो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेजना। आपने क्या भेजना है कंपनी के पास, अपना प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर। सीवी कवर लेटर कंपनी के पास भेजना होता है। भेजना दैट मीन्स कि आपका जब सीवी कवर लेटर आपके पास रेडी हो जाता है, अप्लाई करना है कंपनीज में। उसके लिए आपको जो मैंने कैटेगरीज बताई वो कैटेगरीज में वैकेंसीज आपने फाइंड करनी है। तो आपने देखना है कि कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर दे रही है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि अगर आप सब क्लास 482 कैटेगरी में एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि कंपनी आपको नॉमिनेटेड करती है, कंपनी आपको सेलेक्ट करती है, सेलेक्ट करके कंपनी ही सारा खर्चा उठाती है। लाइक आपका फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा खर्चा कंपनी की तरफ से होता है। इसका मतलब ये होता है अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हैं और अगर आपकी प्रोफाइल कंपनी को अच्छी लगती है, एलिजिबल लगते हो आप, तो कंपनी आपको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर देती है। ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आने के बाद फिर आपके वीजे का प्रोसेस होता है। वीजे के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने एंड से मेडिकल पीसीसी करवाना होता है और उसके बाद में आपको ऑस्ट्रेलियन पोर्टल पे अपनी फाइल सबमिट करनी होती। सारा गेम होता है ऑफर लेटर का। जब तक आपके पास कंपनी का ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक आप ये वीज़ा नहीं ले सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को प्रॉपर फॉलो करते हो तो प्लीज़ स्टेप को भी फॉलो करें, क्योंकि कई लोग मेरे पास डायरेक्टली आते हैं और कहते हैं मुझे मैडम वीज़ा दे दो। तो प्लीज़ आपको उसके लिए कंपनीज में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करोगे, कंपनी से नॉमिनेटेड होगे, ऑफर लेटर लोगे, देन आप वीज़ा के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कौन सी क्वालिफिकेशन वाले जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 8, 10, 12 ग्रेजुएशन है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज कैटेगरी की। अगर आपकी एज 20 से 50 साल के बीच बीच में है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, इस वीज़ा को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका क्या बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट जो है कि कंपनी स्पॉन्सर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों का 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है, बट आपका इसमें नहीं आएगा अगर आपको कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिल गया। दैट मीन्स कि बेनिफिट ये हुआ कि कंपनी की तरफ से आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा खर्चा कंपनी की तरफ से मिलता है। सैलरी पैकेज की बात करूं तो सैलरी पैकेज इसमें जो है 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। जो मैंने आपको आईटी सेक्टर के जॉब बताई, जो मैंने हाई प्रोफाइल की जॉब बताई, उसमें 4 से 5 लाख रुपए होती है। तो ये सारी सैलरी पैकेज जो होती है वो कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइडेड होती है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज है।
कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आता फूड एकोमोडेशन क्या होता है। फूड एकोमोडेशन दैट मीन्स कि आपका रहना खाना पीना, मतलब आपको कंपनी होम भी प्रोवाइड करती है, खाना पीना भी देती है, तो ये सारा चीज आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। मुझे लगता है जो आप कमाते हो वो आप सेविंग भी कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छी आपके लिए सैलरी है। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं इन दिसंबर तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और जेन्युइन प्रोसेस लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा हवा में बात करने का कोई काम नहीं है।